लाचुंग जाते वक्त नागाफॉल के सामने हमारे कार रुके थे साइट सीन के लिए। और इधर पे मेरे हस्बैंड पानी को देखिए नागाफॉल की पानी को टेस्ट कर रहे थे। और वाटरफॉल के पानी तो वो मिठास होती ही होती है और बिल्कुल प्योरिट की तरह टेस्ट थे पानी में। और इतना अच्छा शुद्ध पानी, आप लोग देखिए कितना सुंदर बह रही है पानी। और मैं डर के मारे ना बहुत पीछे खड़े हुए थे क्योंकि इतना सामने मुझे बहुत डर लग रही थी, बड़े बड़े पत्थर थे इस वजह से। तो मेरे हस्बैंड बहुत सामने तक गए और मैं पीछे दूर पे मैं खड़ी हुई थी। वो देखिए होप्स आप लोगों को दिखाई भी दे रही होंगी या फिर नहीं, पता नहीं। तो जो भी हो लाचुंग जाते वक्त शाम भी हो चुके थे। तो अभी हम लोग फिर से कार में रवाना देंगे और हमारी जो डेस्टिनेशन है लाचुंग, तो लाचुंग की तरफ हम लोग जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए। और कितना ऊंचाई से ये वाटरफॉल आ रही है, आप लोग देख सकते हो कितना ऊंचाई से। और ये इसी का नाम है नागा फॉल। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ी सी इधर पे रुकते हैं और फिर इधर से रवाना दे देते हैं। तो आप लोग भी देखते रहिए और साथ रहिए। नॉर्थ सिक्किम एंट्री करने से पहले ही इधर पे चेकिंग होती है, आप कितने लोग हो, कि परमिट वगैरह सब कुछ चेकिंग होती है। आपको परमिशन मिली है या फिर नहीं, कितने मेल है कितने फीमेल है। उसके बाद अगर प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह आपके पास रहेंगे तो वो फ़ाइन भी हो सकती है। तो इससे पहले एक जगह है उधर पे आपको सारी प्लास्टिक के बॉटल वगैरह फेंक के आनी होती है, मास्क वगैरह लगा के। बिल्कुल मतलब थोड़ी सी भी नुक्स निकल जाएंगे तो फ़ाइन। तो रोड पे ज़्यादा कुछ अंधेरे पे मैंने शूट भी नहीं कर पाई और बहुत टायर्ड हो गई थी। तो फाइनली लाचुंग हम पहुंच चुके हैं और डिनर टाइम जाते ना जाते ही बिल्कुल करीबन 10-15 मिनट के अंदर ही वो लोग सारा कुछ रेडी कर लिए थे। और ये जगह आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बेसिक सी, जैसे होम स्टे होती है ना वैसे ही ज़्यादातर इधर पे है। और ये हम खुद से बुकिंग नहीं किए हैं, जो पैकेज हम लोगों ने बुकिंग करके आए थे उसी में ये थे। हम जो ग्रुप आए थे ना उसी में आपका होटल खाना वगैरह जैसे कि लंच टू लंच ऐसे वो पैकेज थे। तो जो भी हो ये जो है हमारा आज रात के लिए रहने की जगह है। तो चलिए रूम भी मैं हो सके तो मैं दिखा दूंगी। बहुत ही बेसिक सी रूम है और बिस्तर वगैरह भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। और इधर पे ऐसे ही होती है और हीटर वगैरह भी नहीं थे। और इसका टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर इधर पे करीबन थे 4 डिग्री के आसपास। हाँ 3 डिग्री और 4 डिग्री मैंने ऑनलाइन चेक की थी उस टाइम पे। नॉर्थ सिक्किम में लाचेन में अभी हम लोग हैं और लिटरली ठंड में ना ऐसे जम रहे हैं। 4 डिग्री आज के टेम्परेचर है अभी की, और भी रात बढ़ेंगे तो और भी टेम्परेचर कम होने लगेंगे। तो जब हम कल गुरुदम्बट लेक जाएंगे ना तो होप्सो कितना हो सकता है माइनस पे होप्सो वो टेम्परेचर चले जाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोग होम स्टे की तरह ही नॉर्मल सी एक बेसिक सी होटल पे है। इधर पे डिनर भी हो चुकी है। आज हमने क्या खाए थे, चिकन ना, दाल, हाँ दाल, प्लेन राइस, सोयाबीन और उसके साथ जो है चिकन था, देसी जो होती है ना वो वाला, बॉयलर नहीं। तो बस मैं जम रही हूँ। बट खाने के बाद अभी थोड़ी सी वॉक करेंगे हम दोनों। और ये हमारा होम स्टे जिधर पे हम लोग हैं अभी। तो नाम की बस ये नहीं नाम तो और कल सुबह हम लोगों को 5 बजे रेडी होने के लिए कह दिया है। अदरवाइज़ उधर पे जाते जाते ना वेदर बहुत ख़राब हो जाती है अगर लेट आप जाएंगे तो इसलिए सुबह के 5 बजे हम सब रेडी हो जाएंगे। अभी अपन कौटा बजे अभी तो व्यू कुछ भी नहीं दिख रही है। मॉर्निंग में अच्छे से व्यू दिखाई देंगे होप सो। अभी 10:20, हाँ 10:20 हो रही है। तो अभी हम जल्दी से जाएंगे और जल्द से जल्द सो जाएंगे, नहीं तो कल सुबह उठना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज हम लोग जब गैंगटॉक से आए थे ना करीबन कितने बज रहे थे, 12 बज रहे थे तब। तो 12 बजे हम लोग निकले और अभी रात के 8:30 पौने 9 बजे हम लोग इधर पे पहुँचे। तो बहुत बहुत लंबा जर्नी था और बहुत टायर्ड हो गए हम लोग। हाँ तो जल्दी से हाँ हेलो
वो देखिए वीडियो कॉल में बात हो रही है रिलेटिव्स के 5 डिग्री। देखते हो अच्छा दीदी। हाँ। रख रहे भाई है। बाय बाय। 25, 26 boys to marry, they get married by that. 26 maximum, 26, 27 they उठो 5 बज गया, जल्दी चलो घूमने जाना है। चलो 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 उठो। सो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का टाइम हो रही है और अभी करीबन टाइम हो रही है करीबन सुबह के 5 भी नहीं बजा है। तो हम लोगों को सुबह सुबह रेडी होने के लिए कहा था, तो हम तो रेडी हो गए हैं। नाक बिल्कुल ठंड से बंद हो गई है और मैं चलने के लायक नहीं हूँ, इतना मुझे ठंड हो रही है पता नहीं। जब माइनस पे जाएंगे तो क्या होंगे। इधर पे 3 डिग्री अभी चल रही है, तो गुरुदम्बर लेक पे तो पक्का माइनस पे तो होंगे ही टेम्परेचर। और तो अभी हम पहनेंगे हैंड ग्लव्स, मेडिसिन वगैरह लेंगे और नीचे की तरफ चले जाएंगे। और होम स्टे की जैसे रूम होते हैं ना, एकदम बेसिक सी भी घटिया वाला रूम, वैसा ही रूम इधर पे दिया है। और इधर पे ऐसे ही रूम होती है, इस तरीके का बेड और ये रूम बस। और ये वॉशरूम बहुत क्लीन है, बेड भी क्लीन है बट छोटा है। और देखती हूँ व्यू कुछ दिखाई मिलती है या फिर नहीं। पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा। तो चलिए अभी हम निकलते हैं, बहुत ठंड हो रही है। चलिए चलते हैं। हाय कर दाओ। हाय। वो भी बिल्कुल पैकिंग हो चुकी है। चलो जस्ट व्यू देखिए गाइस, वाह। तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, तो पूरा तो भी अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रही है बट जितना भी, ये देखिए। चलिए नीचे चलते हैं। सुबह सुबह भी नीचे चाय रेडी हो रही है, तो सबको कहा है चाय पीने के बाद ही गाड़ी में बैठने के लिए, बट मैं तो चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड वगैरह और जितने भी लोग हैं सब चाय पियेंगे और फिर हम निकल पड़ेंगे। इतने दिनों से जो जर्नी करके आ रहे हैं गैंगटॉक से लेके नॉर्थ सिक्किम तक, तो सब कुछ ये थोड़ी बहुत स्नो देखने के लिए और गुरुदोंगबर लेक, उसके बाद काला पत्थर में थोड़ी सी आइस से खेलेंगे। तो यही ड्रीम लेके हम इधर पे आए थे और ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस थे। तो फाइनली और कुछ ही घंटों के अंदर वो भी पूरा हो जाने वाली है। तो इतनी दूर से जो जर्नी करके आए हैं, बस यही आइस, थोड़ी सी स्नो देखेंगे इस वजह से। तो चलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी देर में मैं भी स्नो देखूँगी एंड आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चाय वगैरह मेरे हस्बैंड सब पी लेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो चलिए। चाय नहीं है ना? You want to have chai, you can have chai. काला पत्थर और गुरुदोंगमर लेक हम जो जाएंगे अभी, और गुरुदोंगमर लेक करीबन 18,000 फीट हाइट पे है, 17,000 समथिंग कुछ। तो ये वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पे वो लेक है वर्ल्ड की। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होंगे या फिर क्या होंगे, और क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे, वो सब कुछ आप लोगों को वीडियो में आगे चल के दिखने को मिलेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बट मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ वीडियो की फोटो হবে না
सो फाइनली गाइस, चाय पीने के बाद एक पॉजिटिविटी के साथ हम लोग निकल चुके हैं हमारी जो ड्रीम प्लेस, इतने दिनों से हम लोग जर्नी करते आ रहे हैं गुरुदोंगमा लेक काला पत्थर जाने के लिए। इतने दिनों से सोच रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये लेक है और इधर पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम होती है। तो सब कुछ मिला जुला के खुशी तो बहुत हो रहे थे कि हम फाइनली सक्सेस हो रही है, जिधर पे हम लोग सोच रहे थे, ड्रीम थे कि हम लोग जाएंगे, वो पूरा हो रही है। बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक डर, नर्वसनेस काम कर रहे थे, क्योंकि इतना ऊंचाई पे ऑक्सीजन लेवल ओनली 2% थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि क्या ब्रीथिंग इश्यूज़ होंगे, क्या प्रॉब्लम होंगे, तबीयत ख़राब हो जाएंगे या फिर नहीं, इतना ऊंचाई पे, इतने हाइट पे है। तो सब कुछ मिला जुला के मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल रहे थे कि पैनिक मत करो, शांत रहो, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होने वाला है, पैनिक करोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएंगे। लेकिन गाइस, जितने भी हम लोग जर्नी करके आए हैं ना, ये व्यू देख के, ये नज़ारा देख के हम लोग सब भूल गए थे। और फर्स्ट जब हम लोग अपने आँखों से आइज़ देखे ना, सबका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है सबका पहले भी एक्सपीरियंस हो, बट मैं खुद की फीलिंग्स बताना चाहती हूँ। मैं अपनी आँखों से जब देख रही थी ना, ऐसे बिल्कुल बेडशीट की तरह ऐसे लेयर बने हुए हैं स्नो की, वो देखने के बाद मैं अपने आँखों से बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं बर्फ़ देख रही हूँ अपने आँखों से, और वो भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने ऊंचाई पे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और गॉड नोज़ में बताओ, काला पत्थर में मुझे कुछ भी इश्यूज़ नहीं हुआ, मैं बहुत इन्जॉय की। बट गुरुदोंगमा लेक में जाके मुझे क्या इशू हुई थी वो आप लोगों को वीडियो में आगे चल के पता चलेंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पक्का पता चलने वाली है। तो रोड में जाते जाते ही करीबन 2-2.5 घंटे सफ़र करने के बाद ही हम लोगों को पहाड़ों के ऊपर जो है बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो गए थे, रोड में बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो गए थे। बट उसी में भी हम लोगों को एक बैड न्यूज़ मिला। हमारे जो ड्राइवर भैया थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है काला पत्थर हम लोग ना जा पाए, उधर पे बंद रहे, कुछ भी गारंटी नहीं है, वेदर के ऊपर डिपेंड करती है कि आप काला पत्थर जा सकते हो या फिर नहीं। तो हम सब सैड हो गए थे कि इतने दूर से हम लोग आए, काला पत्थर नहीं जा पाएंगे। लेकिन गाइस, वो आगे चल के मैं बताती हूँ क्या हुआ है। और इधर पे हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, इधर पे रुके हैं। और ब्रेकफास्ट में दे रहे थे ब्रेड एंड जैम, लेकिन मैं नहीं खाई थी क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम होती, अगर मैं तभी खा लेती ना ये सब। और ब्रेड बिल्कुल भी अच्छे से सेके हुए नहीं थे, बिल्कुल कच्चा कच्चा से। और मैं खाने के मामले में ना बहुत नखरे मेरे होते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं खा पाई, खाली पेट ही में थी, क्योंकि मैगी, ब्रेड, यही सब मिल रहे थे, मोमो भी नहीं मिल रहे थे कि मोमो खाओ। तो जो भी हो, इधर पे मैं कुछ भी नहीं खा पाई थे। और मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी जोर ज़बरदस्ती, खाली पेट रहूँगी इस वजह से थोड़ी सी ब्रेड मेरे मुंह में दे दिए। बट वो ही मैं थोड़ी सी टुकड़ा, मतलब खाने पे मुझे वॉमिट आ रहे थे, क्योंकि वो सब मुझे बिल्कुल जर्नी करते टाइम ना पसंद नहीं होती है। तो इधर पे फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट सब ने किए और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। और इधर पे इतना ठंड थे, लगते ब्लेड जैसे कट जाते ना हवा से, इतने ठंड हवा चल रहे थे, लगता है हम लोग कट जाने वाले पक्का मैं कट जाऊंगी। और व्यू देखिए गाइस, पूरे पहाड़ों की ऊपर की तरफ ना पूरा बर्फ़ दिख रहे थे, पूरा बर्फ़, और नीचे में ऐसे गांव की तरह थी। कितना सुंदर जगह, मैं आपको मुझको पूरा लग रहे थे मैं जन्नत में हूँ, जन्नत में आ चुकी हूँ मैं, ऐसा फीलिंग्स हो रहे थे। तो आप देख सकते हो मैं कैसे सिकोड़ सी गई थी ठंड में। और चलिए और हाँ गाइस, जैसे कि मैं बोल रही थी, काला पत्थर हो सकता है बंद हो, तो ये सब सुनने के बाद हमारा तो मन बिल्कुल उदास हो गया। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते करते 8 बज गए थे, क्योंकि करीबन 5:30 पौने 6 बजे हम लोग निकले थे, 5:30 करीबन। और इधर पे आते आते करीबन 8 बज गए थे ब्रेकफास्ट करके। फिर हम लोग निकले और ड्राइवर भैया भी बोल रहे थे जल्दी जल्दी करो, वेदर ख़राब हो जाएंगे तो बंद भी हो सकती है। तो फिर हम लोग जब मिलिट्री कैंप की तरफ गए, और मिलिट्री कैंप के उधर पे मैं कुछ भी वीडियो नहीं कर पाए, क्योंकि उधर पे वीडियो
फ़ोटो कुछ भी अलाउ नहीं होती है, साफ साफ मना की हुई होती है, लिखी होती है उधर पे। तो जो भी उधर पे फाइनली भगवान की कृपा से, भगवान की दया से उधर पे मिलिट्री कैंप वाले जो परमिशन देने वाले होते हैं ना कि आप ऊपर जा सकते हो या फिर नहीं काला पत्थर पे, तो उन्होंने कहा यस आप जा सकते हो काला पत्थर की तरफ, रोड खुली हुई है। तो फिर हम लोग बहुत खुश हो गए और ड्राइवर ने हम सब से, गाड़ी में हम लोग जितने भी लोग थे सभी से ड्राइवर ने पूछा कि आप लोग जाना चाहते हो, तो हम सभी ने बोला हाँ हम लोग जाएंगे। फिर उधर पे 800 करके, होप सो पर पर्सन 800 करके या फिर 400 करके, दोनों मिला के 800, मुझे याद नहीं आ रही है, होप सो हाँ पर पर्सन 800 थे। तो उसका इन्फॉर्मेशन अगर हो सके तो मैं बाद में डिटेल्स में एक वीडियो में बता दूंगी अगर आप लोग जानना चाहते हो तो काला पत्थर जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, जो आपकी पैकेज होती है ना उसमें वो इंक्लूड नहीं रहती है, वो अलग से आपको उधर पे 800 करके पर पर्सन देनी पड़ती है। तो जो भी हम सभी को जाना था तो हम सभी ने 800 करके पे किए और फिर हमारा सफ़र स्टार्ट हो गई काला पत्थर की तरफ। स्नो देखने के लिए हम जाने वाले थे, तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए। काला पत्थर जाने की ऑन द वे पे आप देख सकते हो और एक जगह पे इधर पे कार रुके थे थोड़ी बहुत रुकने के लिए, क्योंकि एक साथ अगर आप ज़्यादा जर्नी कर लोगे ना तो आप खुद भी टायर्ड हो जाओगे, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी रुक रहे थे साइट सीन करने के लिए। तो ये प्रॉपर जगह की नाम मुझे याद नहीं आ रही है, बट जितनी आप नज़दीक जाने लगोगे ना उतना ही सुंदर व्यू आना भी स्टार्ट हो रहे थे। ऊपर भी आप देख सकते हो पूरा बर्फ़ से भरे हुए है, जितना नज़दीक जाओगे उतना ही बर्फ़ दिखेंगे। तो इधर पे हम लोग रुके थे, फ़ोटोज़ क्लिक किए, इतना सुंदर व्यू इधर का था, बिल्कुल क्लियर वेदर थे और बहुत तेज़ हवा भी, और ऊपर में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बर्फ़ थे। और इधर पे मेरे हस्बैंड मेरी वीडियोस भी ले रहे थे। तो चलिए अभी आगे का भी जर्नी तय करनी है, तो चलिए चलते हैं, कार पे बैठते हैं। और इधर पे भी ना गाइस मैं डॉलर को इतना मिस कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। फिर मेरे देवर ने मुझे वीडियो कॉल की मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे, फिर डॉलर को दिखाए, डॉलर के साथ मैं चीख चीख के, इतना ऊंचाई पे जाने के बाद भी मैं बात कर रही थी इधर से। और हम इतना ऊंचाई में जाके भी डॉलर को इतना मिस कर रहे थे। फिर उधर से वीडियो कॉल किए मेरे देवर ने, डॉलर को उधर पे देख रहे थे और मैं चीख रही थी डॉलर डॉलर करके। और इधर पे इतना बेचैनी, इतना सुंदर जगह जाने के बाद भी ना मुझे ऐसा फील हो रही थी कब मैं मेरे डॉलर के पास जाऊंगी, एक बार मेरे बच्चे को सामने से देखूंगी। ये अलग ही एक मेरे मन के अंदर हो रहे थे। जितनी भी बार मैं सोच रही थी ना, मैं भूलने की कोशिश कर रही थी, अदरवाइज़ मन बहुत ख़राब हो रहे थे मेरे डॉलर के बारे में सोच के ही। क्योंकि बच्चे को घर पे आप रख के कहीं पे भी शांति से रह नहीं सकते हो, तो इस वजह से मेरे मन में बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे।